हेलो एवरीवन। आज हम लोग वेक्टर्स का सेकेंड पार्ट देखेंगे। ठीक है ना। सबसे पहला जो टॉपिक जो हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करेंगे वो है डिस्क्रीट सेक्शन फॉर्मूला। ऑलरेडी हम लोग सेक्शन फॉर्मूला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देख चुके हैं। अब हम वेक्टर्स में देखेंगे कि सेक्शन फॉर्मूला को हम लोग वेक्टर्स में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना। जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जैसे दो केस था, एक था फॉर इंटरनल डिवीजन और एक था फॉर एक्सटर्नल डिवीजन। ठीक वैसे ही वेक्टर्स में भी दो केसेस आएगा सेक्शन फॉर्मूला का। सबसे पहला तो है इंटरनल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन में क्या है, मान लो जैसे हम लोग को एक लाइन सेगमेंट दिया हुआ है जिसके दोनों एंड्स का जो पोजीशन वेक्टर्स है वो से सपोज ए वेक्टर और बी वेक्टर है। ठीक है ना। से सपोज हम लोग को एक लाइन सेगमेंट दिया हुआ है जिसका एक एंड ए का पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है और दूसरे एंड बी का पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर है। ठीक है ना। तो इन दोनों एंड्स के बीच में एक पॉइंट है सी जो इस लाइन सेगमेंट को m:n रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तब इस C पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो क्या हो जाएगा, इस C पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर होगा से सपोज हम उसको C वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या आएगा ये सिंपली हो जाएगा m इंटू बी वेक्टर प्लस n इंटू ए वेक्टर होल डिवाइडेड बाई m प्लस n। ठीक है ना। सी वेक्टर जो है ये सिंपली क्या हो जाएगा, ये सिंपली हो जाएगा m इंटू बी वेक्टर प्लस n इंटू ए वेक्टर होल डिवाइडेड बाई m प्लस n। ठीक है ना। तो ये इंटरनल डिवीजन के लिए हो गया है। तो मान लो अगर हम लोग को मिड पॉइंट अगर निकालने के लिए अगर बोले, ठीक है ना, मिड पॉइंट भी बोल सकता है या फिर पॉइंट ऑफ बाइसेक्शन इस तरीके से भी बोला जा सकता है। तो अगर हम लोग को मिड पॉइंट निकालने के लिए अगर बोल दे तब हम लोग रेशियो क्या लेंगे, इनकेस अगर मिड पॉइंट निकालने के लिए अगर बोलता है तो हम लोग रेशियो 1:1 लेके चलेंगे। तो क्या आ जाएगा मिड पॉइंट, मिड पॉइंट जो है ये सिंपली हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होल डिवाइडेड बाई 2। ठीक है ना। ये जो है ये सिंपली मिड पॉइंट हो जाएगा ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू पॉइंट्स हैविंग पोजीशन वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर रेस्पेक्टिवली। तो इस तरीके से हम लोग मिड पॉइंट निकाल सकते हैं। ये तो था इंटरनल डिवीजन का केस। सिमिलरली हम लोग एक्सटर्नल डिवीजन के लिए भी निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा एक्सटर्नल डिवीजन के लिए, एक्सटर्नल डिवीजन में क्या है, जैसे मान लो हम लोग को एक लाइन सेगमेंट दिया हुआ है जिसके दोनों एंड्स का पोजीशन वेक्टर जो है वो से सपोज ए वेक्टर और बी वेक्टर है। ठीक है ना। हम लोग कोई भी एक साइड से हम लोग इसको एक्सटेंड कर रहे हैं टू अ पॉइंट सी, तो हम लोग को इस सी का पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करना है। ठीक है ना। तब मान लो ये लेंथ और इस लेंथ का रेशियो जो है वो से सपोज m:n है। तब उस सी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, ये सेक्शन फॉर्मूला हो गया बेसिकली एक्सटर्नल डिवीजन वाला केस। ठीक जैसे हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखे थे। तो सी का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, सी वेक्टर ये सिंपली ऐसा हो जाएगा m इंटू बी वेक्टर माइनस n इंटू ए वेक्टर होल डिवाइडेड बाई m माइनस n। ठीक जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में था, इंटरनल डिवीजन में बीच में प्लस होता है जबकि एक्सटर्नल डिवीजन में माइनस हो जाता है। रिमेंबर हमेशा उल्टा मल्टीप्लाई होता है। m जो है वो b के पोजीशन वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई होगा और n जो है वो a के पोजीशन वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई होगा। सिमिलरली यहाँ पे ये n जो है ये a के पोजीशन वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये m जो है ये b के पोजीशन वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो इस तरीके से हम लोग ये सेक्शन फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर सकते हैं इन वेक्टर्स। ठीक है। सेम सेक्शन फॉर्मूला के कॉन्सेप्ट से हम लोग एक ट्रायंगल का सेंट्रोइड भी फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या आ जाएगा सेंट्रोइड, सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल। जैसे मान लो हम लोग को एक ट्रायंगल दिया हुआ है जिसके तीनों वर्टिसेस का हम लोग को पोजीशन वेक्टर दे दिया गया है। से सपोज इसका पोजीशन वेक्टर है ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर और ये सी वेक्टर। ठीक है ना। तब अगर हम लोग को इस ट्रायंगल के सेंट्रोइड का पोजीशन वेक्टर अगर निकालना होगा तो हम लोग कैसे निकालेंगे, इसका जो सेंट्रोइड होगा उसका जो पोजीशन वेक्टर होगा वो सिंपली क्या हो जाएगा, वो सिंपली हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर
होल डिवाइडेड बाई 3। ठीक जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग सेंट्रोइड निकालते थे, क्या था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट्स, वो सिंपली था x1 + x2 + x3 होल डिवाइडेड बाई 3, कॉमा y1 + y2 + y3 होल डिवाइडेड बाई 3। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में था, जहां पर x1 y1 x2 y2 और x3 y3 ये तीनों वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट है। ठीक है ना। तब अगर हम लोग को सेंट्रोइड अगर निकालना रहता तो हम लोग कैसे निकालते थे, सेंट्रोइड जो है ये सिंपली हो जाता था x1 + x2 + x3 होल डिवाइडेड बाई 3, कॉमा y1 + y2 + y3 होल डिवाइडेड बाई 3। तो वो हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में फाइंड आउट करते थे। सेम चीज अगर हम लोग वेक्टर्स में अगर अप्लाई करें, अगर तीनों वर्टिसेस का अगर पोजीशन वेक्टर हम लोग को a वेक्टर b वेक्टर c वेक्टर दे दिया गया हो, तो सेंट्रोइड का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो सिंपली क्या हो जाएगा, वो सिंपली हो जाएगा a वेक्टर + b वेक्टर + c वेक्टर होल डिवाइडेड बाई 3। इस तरीके से हम लोग एक ट्रायंगल का सेंट्रोइड फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग जाते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। नेक्स्ट हम लोग जाते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स की ओर जाते हैं। क्या होता है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स का मतलब, मान लो हम लोग को इस तरीके से वेक्टर्स दिया हुआ है v1 वेक्टर, v2 वेक्टर, v3 वेक्टर डॉट अप टू vn वेक्टर्स। मान लो इस तरीके से हम लोग को n वेक्टर्स दिया गया है। ठीक है ना। मान लो इस तरीके से हम लोग को n वेक्टर्स दिया गया है। अगर हम लोग को इन n वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन अगर फाइंड आउट करना है तो वो क्या होगा, वो खुद एक वेक्टर होगा। ठीक है ना। समथिंग ऑफ दिस फॉर्म, α1 टाइम्स v1 वेक्टर प्लस α2 टाइम्स v2 वेक्टर प्लस α3 टाइम्स v3 वेक्टर प्लस डॉट अप टू αn टाइम्स vn वेक्टर। ठीक है ना। तो ये जो आया ये बेसिकली लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स हो गया है। ठीक है ना। यहां पर α1 α2 α3 डॉट अप टू αn जो है ये सब बेसिकली कांस्टेंट्स है, ये सब स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है ना। तो सिंपली लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स का मतलब क्या हो गया, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स का मतलब हो गया सिंपली वेक्टर सम ऑफ स्केलर मल्टीपल्स ऑफ दिस वेक्टर्स। ठीक है ना। स्केलर मल्टीपल्स ऑफ दिस वेक्टर्स को अगर हम सम कर दे तो हम लोग को जो वेक्टर मिलेगा वो वेक्टर बेसिकली इन n वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन कहलाएगा। इस लीनियर कॉम्बिनेशन का बहुत एप्लीकेशन है। इस लीनियर कॉम्बिनेशन से हम लोग कंडीशन ऑफ कोप्लानरिटी और कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी दोनों चेक कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम लोग जाते हैं कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी की तरफ। हम लोग ऑलरेडी लास्ट वीडियो में हम लोग कोलिनियर वेक्टर्स का डेफिनेशन देख चुके हैं। ठीक है ना। सो दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स को कोलिनियर वेक्टर्स कब कहा जाता है, दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स को कोलिनियर वेक्टर्स कब कहा जाता है, जब उनका सपोर्ट सेम हो या पैरेलल हो। ठीक है ना। तब उन वेक्टर्स को बेसिकली कोलिनियर वेक्टर्स कहा जाता है। तो यहां पर इस लीनियर कॉम्बिनेशन की हेल्प से हम लोग दो वेक्टर्स कोलिनियर है कि नहीं ये फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है ना। दो वेक्टर्स कब कोलिनियर होगा, दो वेक्टर्स तब कोलिनियर होगा जब मान लो हम लोग को दो वेक्टर्स दिया हुआ, एक है v1 वेक्टर और एक है v2 वेक्टर। ठीक है ना। तो अगर हम लोग को बोला गया है कि दो वेक्टर्स कोलिनियर है तो कुछ एक सर्टेन वैल्यू एग्जिस्ट करेगा α1 और α2 का, सच दैट इन दोनों का जो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा वो एक नल वेक्टर हो जाएगा। रिमेंबर यहां पर α1 α2 दोनों का दोनों एक साथ जीरो नहीं होना चाहिए। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट सोचेंगे कि अगर हम लोग α1 α2 दोनों का अगर जीरो ले ले तो ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा ये। ठीक है ना। बट ऐसा नहीं है। ठीक है ना। यहां पर α1 α2 दोनों का दोनों एक साथ जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। α1 α2 दोनों का दोनों एक साथ जीरो नहीं होना चाहिए। तब अगर ऐसा कोई α1 α2 का वैल्यूज एग्जिस्ट करता हो जहां पर इनका लीनियर कॉम्बिनेशन एक नल वेक्टर हो जाए, तब हम लोग बोल सकते हैं कि v1 वेक्टर और v2 वेक्टर जो है ये दोनों कोलिनियर वेक्टर्स हैं। इन अदर वर्ड्स हम लोग बोल सकते हैं α2 टाइम्स v2 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस α1 टाइम्स v1 वेक्टर, यानी कि v2 वेक्टर क्या हो जाएगा, ये सिंपली हो जाएगा माइनस α1 बाई α2 टाइम्स
v1 वेक्टर, यानी कि v2 वेक्टर क्या हो गया, ये सिंपली आ गया लैम्डा टाइम्स v1 वेक्टर। हम लोग इस माइनस अल्फा 1 बाई अल्फा 2 को हम लोग लैम्डा ले लिए, ठीक है ना। लैम्डा जो है ये माइनस अल्फा 1 बाई अल्फा 2 है। तब दो वेक्टर्स को हम लोग कोलिनियर वेक्टर कब बोलेंगे, जब कोई भी वेक्टर को दूसरे वेक्टर के टर्म्स में एक्सप्रेस किया जा सके, तब हम लोग बोलेंगे कि दोनों वेक्टर्स कोलिनियर वेक्टर्स है। रिमेंबर यहाँ पे अल्फा 1 अल्फा 2 दोनों का दोनों एक साथ जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तब हम लोग बोलेंगे कि दोनों वेक्टर्स कोलिनियर है। इन अदर वर्ड्स एक वेक्टर को हम लोग दूसरे वेक्टर्स के टर्म एज ए स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर वेक्टर हम लोग एक्सप्रेस कर सके, ठीक है ना। अगर किसी भी वेक्टर को एज ए स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर वेक्टर अगर हम एक्सप्रेस कर सके तब दोनों वेक्टर्स कोलिनियर होगा। ये था कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी। सिमिलरली कंडीशन ऑफ कोप्लानरिटी आ जाता है। सिमिलरली कंडीशन ऑफ कोप्लानरिटी आ जाता है ठीक है ना। क्या हो जाएगा कंडीशन ऑफ कोप्लानरिटी, तीन या तीन से ज्यादा वेक्टर्स, रिमेंबर कोलिनियर के लिए दो वेक्टर था, कोप्लानरिटी के लिए तीन वेक्टर्स है, ठीक है ना। सो तीन वेक्टर, सबसे पहले कोप्लानर वेक्टर्स का मतलब क्या होता है ये भी हम लोग लास्ट वीडियो क्लास में हम लोग देखे थे। तो दो तीन या तीन से ज्यादा वेक्टर्स को कोप्लानर वेक्टर्स कब बोला जाएगा, जब वो लोग आइदर सेम प्लेन में लाई कर रहे हो या पैरेलल प्लेन्स में लाई कर रहे हो, तब उन वेक्टर्स को कोप्लानर वेक्टर्स कहा जाएगा, ठीक है ना। तब तीन या तीन से ज्यादा वेक्टर्स को कोप्लानर वेक्टर्स कब कहा जाएगा, या अगर तीन वेक्टर्स ज्यादा, तीन से ज्यादा नहीं, तीन वेक्टर्स को कोप्लानर वेक्टर कब कहा जाएगा, जब अल्फा 1 टाइम्स v1 वेक्टर प्लस अल्फा 2 टाइम्स v2 वेक्टर प्लस अल्फा 3 टाइम्स v3 वेक्टर इज इक्वल टू जीरो वेक्टर हो जाए, वेयर अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 आर नॉट इक्वल टू जीरो एट द सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम, तब इन तीनों वेक्टर्स को कोप्लानर वेक्टर्स कहा जाएगा, ठीक है ना। तब इन तीनों वेक्टर्स को कोप्लानर वेक्टर्स कहा जाएगा, ठीक है ना। अगर हम लोग को तीन वेक्टर्स दिया हुआ है, अगर इन तीन वेक्टर्स का इस लीनियर कॉम्बिनेशन अगर जीरो वेक्टर अगर हो जाए फॉर सम वैल्यूज ऑफ अल्फा 1 अल्फा 2 एंड अल्फा 3, ऑब्वियसली ऑल ऑफ देम शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो एट द सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम, तब हम लोग बोलेंगे कि v1 वेक्टर v2 वेक्टर और v3 वेक्टर जो है ये तीनों को तीनों वेक्टर्स कोप्लानर वेक्टर्स है, ठीक है ना। तो यहां से हम लोग कोप्लानरिटी भी हम लोग चेक कर सकते हैं, क्लियर। सो ये था लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स, क्लियर। अब कंडीशन ऑफ कोप्लानरिटी के बाद अब हम जाते हैं ट्रिपल प्रोडक्ट की ओर। लास्ट क्लास में हम लोग प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स हम लोग देखे थे, जहां पर हम लोगों ने वेक्टर प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे, ठीक है ना। बट वो जस्ट दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट हो रहा था। अब हम लोग जो डिस्कशन करेंगे वो है बेसिकली ट्रिपल प्रोडक्ट, माने तीन वेक्टर्स का प्रोडक्ट हो रहा है, ठीक है ना। सो अब हम लोग का नेक्स्ट जो आया टॉपिक वो है ट्रिपल प्रोडक्ट। ट्रिपल प्रोडक्ट। सो जैसे हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे, दो वेक्टर्स को हम लोग दो तरीके से प्रोडक्ट कर सकते हैं। एक था स्केलर प्रोडक्ट जिसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, और एक है वेक्टर प्रोडक्ट जिसको हम लोग स्केलर प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं, ठीक है ना। स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट क्यों बोला जाता है, क्योंकि हम लोग उसको डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड इसको स्केलर प्रोडक्ट क्यों बोला जाता है, क्योंकि दोनों वेक्टर्स को प्रोडक्ट करने के बाद फाइनली हम लोग को एक स्केलर क्वांटिटी मिलता है। सिमिलरली दूसरे वेक्टर को हम लोग, दूसरे वेक्टर प्रोडक्ट को हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम लोग उसको क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड उसको वेक्टर प्रोडक्ट क्यों बोला जाता है, क्योंकि प्रोडक्ट करने के बाद फाइनली हम लोग को एक वेक्टर क्वांटिटी मिलता है, इसलिए उसको वेक्टर प्रोडक्ट कहा जाता है, ठीक है ना। सो लास्ट क्लास में हम लोग ऑलरेडी ये देख चुके हैं, दो वेक्टर्स को दो तरीके से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। एक है स्केलर प्रोडक्ट जिसको डॉट प्रोडक्ट के नाम से भी जाना जाता है, और एक है वेक्टर प्रोडक्ट जिसको क्रॉस प्रोडक्ट के नाम से भी जाना जाता है। आज हम लोग देखेंगे ट्रिपल प्रोडक्ट, तीन वेक्टर्स का प्रोडक्ट करना है। तो जैसे उसमें दो केस था, वैसे इसमें भी दो केस होगा, ठीक है ना। तीन वेक्टर्स को दो तरीके से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। सबसे पहला जो आया वो तो आया स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट।
सो एज द नेम सजेस्ट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है ना। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है ये बेसिकली एक ट्रिपल प्रोडक्ट है जिसमें फाइनली हम लोग को एक स्केलर क्वांटिटी मिलता है, इसलिए इसको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के नाम से जाना जाता है। जैसे मान लो हम लोग को तीन वेक्टर्स कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। तो अगर हमको इन तीनों वेक्टर्स का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अगर कैलकुलेट करना है तो हम लोग इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है कि हम लोग को इन तीनों वेक्टर्स का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट करना है। और हम लोग स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे करेंगे, ये सिंपली हो जाएगा ए वेक्टर डॉट ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ऑफ सी वेक्टर। इस तरीके से हम लोग तीन वेक्टर्स का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कर सकते हैं, ए डॉट ऑफ बी क्रॉस सी, ठीक है ना। अब कंपोनेंट फॉर्म में अगर हम लोग एक्सप्रेस करें, ठीक है ना, मान लो ए वेक्टर हम लोग को दिया हुआ है a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, ठीक है ना। बी वेक्टर मान लो हम लोग को दिया हुआ है b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। ऑलरेडी लास्ट क्लास में बताए थे i कैप, j कैप और k कैप जो है ये तीनों का तीनों यूनिट वेक्टर्स है अलोंग द x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस रिस्पेक्टिवली। एंड सिमिलरली c वेक्टर जो है ये मान लो है ये c1 i कैप प्लस c2 j कैप प्लस c3 k कैप, इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है ना। तब अगर हम लोग b क्रॉस c अगर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा b क्रॉस c, लास्ट क्लास में हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। b क्रॉस c जो है ये सिंपली हो जाता है i कैप j कैप k कैप, b1 b2 b3 c1 c2 c3, ऐसा हो जाता है, ठीक है ना। ये बेसिकली b क्रॉस c आएगा। अब इस वेक्टर का ऑब्वियसली बात है b क्रॉस c एक वेक्टर प्रोडक्ट है तो ये फाइनली एक वेक्टर क्वांटिटी आएगा। अब इसका अगर हम लोग a के साथ अगर डॉट प्रोडक्ट अगर कर दे तो क्या आ जाएगा a डॉट ऑफ b क्रॉस c। रिमेंबर जैसे यहाँ पे तो हम ब्रैकेट यूज किए हैं, कहीं कहीं पे आप देखोगे कि बेसिकली बुक में बेसिकली ब्रैकेट नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना। अगर ब्रैकेट नहीं दिया हुआ है तो कौन सा प्रोडक्ट पहले करेंगे, क्वाइट ऑब्वियस सा बात है कि पहले b और c का क्रॉस प्रोडक्ट ही होगा, क्योंकि अगर हम पहले a और b का अगर डॉट प्रोडक्ट कर दे तो डॉट प्रोडक्ट करने के बाद तो हम लोग को एक स्केलर क्वांटिटी मिल जाएगा। तो स्केलर क्वांटिटी का वेक्टर क्वांटिटी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट नहीं होता है, क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर क्वांटिटी के बीच में होता है। तो इसलिए पहले हम लोग को b और c का क्रॉस करना पड़ेगा, जो आएगा क्रॉस करने के बाद जो वेक्टर क्वांटिटी उसका हम लोग a के साथ डॉट करेंगे। तो a वेक्टर का जब हम इसके साथ जब डॉट करेंगे तो क्या हो जाएगी, ये सिंपली ऐसा आ जाएगा a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, ऐसा ही आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग तीन वेक्टर्स का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कर सकते हैं अगर हम लोग को तीनों वेक्टर्स कंपोनेंट फॉर्म में अगर दिया हुआ है तो। अगर तीनों वेक्टर्स इस तरीके से हम लोग को अगर कंपोनेंट फॉर्म में अगर दिया हुआ है तो इस तरीके से इस डिटरमिनेंट को एक्सपैंड करके, ठीक है ना, इस डिटरमिनेंट को एक्सपैंड करके हम लोग इन तीनों वेक्टर्स का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का केस है। अब डिटरमिनेंट का एक प्रॉपर्टी था कि अगर हम एक डिटरमिनेंट में कोई भी दो रोज या कोई भी दो कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज अगर करें तो डिटरमिनेंट का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, जस्ट साइन इंटरचेंज हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि से सपोज हम एक एग्जांपल अगर ले, अगर हम सेकंड रो और थर्ड रो को आपस में अगर इंटरचेंज करें तो एक माइनस साइन आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, ये सिंपली ऐसा हो जाएगा माइनस ऑफ a1 a2 a3 c1 c2 c3 b1 b2 b3, ऐसा आ गया। जस्ट हम सेकेंड रो और थर्ड रो को आपस में इंटरचेंज किए तो इंटरचेंज करने पे एक माइनस साइन आ गया। ये डिटरमिनेंट क्या हुआ, ये जो डिटरमिनेंट है ये नथिंग बट ए वेक्टर डॉट ऑफ सी क्रॉस बी, ऐसा हो जाता है, ठीक है ना। सो दैट मींस ए वेक्टर डॉट ऑफ बी क्रॉस सी जो है, ए वेक्टर डॉट ऑफ बी क्रॉस सी जो है ये इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए वेक्टर डॉट ऑफ सी क्रॉस बी, ऐसा ही आ जाता है। सिमिलरली अगर हम फिर से अगर हम फर्स्ट और सेकेंड को अगर इंटरचेंज करें तो और एक माइनस आएगा, सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। अगर हम फिर से फर्स्ट और सेकेंड को अगर इंटरचेंज करें तो क्या आ जाएगा, ये माइनस माइनस जो है ये सिंपली प्लस हो जाएगा। सो दैट मींस क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा c1 c2 c3 a1 a2 a3 b1 b2 b3। सो ये क्या हो गया, ये नथिंग बट c वेक्टर डॉट ऑफ a क्रॉस b हो गया है,
ठीक है ना। सो सिमिलर वे में ऐसा शो किया जा सकता है कि ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर का जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा दैट विल बी सेम एज सी वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट। अगेन दिस विल बी सेम एज बी वेक्टर सी वेक्टर ए वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है ना। इसी तरीके से अगर हम रोज को इंटरचेंज कर करके अगर देखें तो इस तरीके से आएगा। ये दोनों को तो इक्वल हम ऑलरेडी यहां पे देख लिए। ये वाला कैसे आया, अगर हम फर्स्ट और सेकंड को इंटरचेंज करने की जगह पर अगर हम फर्स्ट और थर्ड को इंटरचेंज करते यहां पर, ठीक है ना, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाता, तो ये इसके बराबर आ जाता। ठीक है ना। सो ये तीनों का तीनों जो है ये बेसिकली इक्वल हो जाता है। ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से आ रहा है। ठीक है ना। अगेन दिस विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ ए वेक्टर सी वेक्टर और बी वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है ना। इस तरीके से हम लोग बेसिकली बहुत कुछ निकाल सकते हैं। क्लियर। सो ये जो था ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हम लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का एप्लीकेशन कहां पड़ता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की हेल्प से हम लोग कंडीशन ऑफ कोप्लैनिटी चेक कर सकते हैं। ठीक है ना। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से हम लोग कंडीशन ऑफ कोप्लैनिटी चेक कर सकते हैं। कैसे, तीन वेक्टर्स कोप्लैनर है कि नहीं है वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से निकाला जा सकता है। कंडीशन ऑफ कोप्लैनिटी, हम लोग को ये चेक करना है कि ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर जो है ये तीनों वेक्टर्स कोप्लैनर वेक्टर्स है कि नहीं है। कैसे चेक करेंगे, अगर ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर अगर कोप्लैनर वेक्टर्स है तो ए डॉट बी क्रॉस सी जो है ये जीरो हो जाएगा। ठीक है ना। अगर तीन नॉन जीरो वेक्टर्स का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है ना, अगर तीन नॉन जीरो वेक्टर्स का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अगर जीरो आ जाए तो ये क्या इंप्लाई करेगा, ये सिंपली ये इंप्लाई करेगा कि ये तीनों वेक्टर्स कोप्लैनर वेक्टर्स है। कैसे, देखो ये तीनों वेक्टर्स तो कोप्लैनर वेक्टर्स है ना, दैट मींस ये तीनों का तीनों आइदर सेम प्लेन में लाई कर रहा है या फिर पैरेलल प्लेन्स में लाई कर रहा है। तब बी क्रॉस सी ये बी और सी का वेक्टर प्रोडक्ट है। तो हम लोग लास्ट क्लास में देख चुके हैं कि वेक्टर प्रोडक्ट करने पे हम लोग को एक ऐसा वेक्टर मिलता है जो बी और सी दोनों के परपेंडिकुलर हो। दैट मींस बी क्रॉस सी जो है एक ऐसा वेक्टर है जो उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा जिस प्लेन में बी वेक्टर और सी वेक्टर लाई कर रहा है। ठीक है ना। बी क्रॉस सी करने पर, ठीक है ना, रिमेंबर लास्ट क्लास में हम बोले थे कि दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे किया जाता है। जैसे मान लो ये सी वेक्टर ये है बी वेक्टर, इनको हम लोग टेल टू टेल ज्वाइन करेंगे। ठीक है ना। तब राइट हैंड को हम लोग बी वेक्टर के अलाउंग रखेंगे कीपिंग थंब परपेंडिकुलर टू अदर फिंगर्स। तब हम अपने हैंड को कर्ल करेंगे अलोंग सी वेक्टर, तो थंब जिस डायरेक्शन में पॉइंट आउट करेगा वो बेसिकली बी क्रॉस सी का डायरेक्शन होगा। ठीक है ना। तो बी क्रॉस सी करने पर हम लोग को एक ऐसा वेक्टर मिलेगा जो बी और सी दोनों के परपेंडिकुलर है। बी और सी के परपेंडिकुलर है मतलब उस प्लेन के परपेंडिकुलर है जिस प्लेन में बी वेक्टर और सी वेक्टर लाई कर रहा है। अब ए वेक्टर जो है वो भी उसी प्लेन में लाई कर रहा है बिकॉज ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर कोप्लैनर वेक्टर्स। ठीक है ना। तो दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट करने पे क्या हो जाता है, हम लोग ऑलरेडी लास्ट क्लास में देख चुके हैं कि अगर दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स को, दो ऑर्थोगोनल वेक्टर्स को, ठीक है ना, यहाँ पे हम लोग परपेंडिकुलर की जगह हम लोग ऑर्थोगोनल वर्ड यूज करते हैं। ठीक है ना। दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स को का अगर हम डॉट प्रोडक्ट अगर करें तो वो जीरो हो जाएगा। व्हाई, बिकॉज डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ए डॉट बी, ये सिंपली हो जाता है मॉड ऑफ ए वेक्टर इनटू मॉड ऑफ बी वेक्टर इनटू कॉस ऑफ थीटा। तो थीटा अगर 90 डिग्री अगर हो जाए तो ऑटोमेटिकली ए डॉट बी जीरो हो जाएगा। सो दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट ऑलवेज जीरो होता है। ठीक है ना। सो अगर ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर अगर ये तीनों का तीनों अगर कोप्लैनर वेक्टर्स है तो इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट करने पे क्या आ जाएगा, ये जीरो हो जाएगा बिकॉज बी क्रॉस सी जो है एक ऐसा वेक्टर हम लोग को देगा जो बीसी प्लेन के परपेंडिकुलर है। बीसी प्लेन के परपेंडिकुलर मतलब ए वेक्टर की भी परपेंडिकुलर है। तो ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएगा। सॉरी। सो परपेंडिकुलर होने के कारण इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो जीरो हो जाएगा।
ठीक है ना। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से हम लोग कंडीशन ऑफ कोप्लेनिटी चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। ये था। नेक्स्ट आया रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स। रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स। ये रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स जो है ये किसी बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, ये हम जस्ट एंट्रेंस के लेवल से बता रहे हैं। तो इसीलिए जो जस्ट बोर्ड्स के लिए पढ़ रहे हैं वो इस टॉपिक को स्किप कर सकते हैं, रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स। बट जो लोग एंट्रेंस के लिए इंटरेस्टेड है वो बेसिकली रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स देख सकते हैं कि क्या होता है ये, ठीक है ना। सो रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स क्या होता है? रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स, मान लो हम लोग को तीन वेक्टर दिया हुआ है, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, ठीक है ना। मान लो हम लोग को तीन वेक्टर्स दिया हुआ है, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर। तो अगर हम लोग को इन तीनों वेक्टर्स का रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स अगर फाइंड आउट करना है तो वो क्या होगा? वो अगेन तीन वेक्टर्स होगा, ए डैश, बी डैश एंड सी डैश, ठीक है ना। तो ये तीनों वेक्टर्स जो है ए डैश, बी डैश, सी डैश वेक्टर्स, ये तीनों का तीनों वेक्टर्स इन तीन वेक्टर्स का रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स कहलाएगा, ठीक है ना। तो इनको डिफाइन कैसे किया गया है? इनको कुछ इस तरीके से डिफाइन किया गया है, ए वेक्टर डॉट ऑफ ए डैश इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ऑफ बी डैश वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर डॉट ऑफ सी डैश वेक्टर विच इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। तब हम लोग बोलेंगे कि ए डैश, बी डैश, सी डैश जो है ये बेसिकली रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स है। तो हम लोग ए डैश, बी डैश, सी डैश कैलकुलेट कैसे करेंगे? ए डैश जो है ये सिंपली हो जाता है बी क्रॉस सी डिवाइडेड बाई ए बी सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इस तरीके से हम लोग ए डैश कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली बी डैश, बी डैश क्या हो जाएगा? बी डैश जो है ये सिंपली हो जाएगा सी क्रॉस ए डिवाइडेड बाई ए बी सी, ये बी डैश हो गया, ठीक है ना, बी डैश। एंड सिमिलरली सी डैश क्या हो जाएगा? सी डैश जो है ये सिंपली हो जाएगा ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाई ए बी सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर का रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। सो ये जो था ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट था। अब हम लोग आगे जाते हैं, अब हम लोग जाते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की ओर जाते हैं, ठीक है ना। वेक्टर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में क्या था? तीन वेक्टर्स को प्रोडक्ट करने पर हम लोग को एक स्केलर क्वांटिटी मिलता था, ठीक है ना। जबकि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा? ये तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट था। नेक्स्ट हम लोग जाते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की ओर जाते हैं। सो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट करने पर फाइनली हम लोग को एक वेक्टर क्वांटिटी मिलता है, इसलिए इसको वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के नाम से जाना जाता है। क्या होता है? जैसे मान लो कि अगर हम लोग को ए क्रॉस बी क्रॉस सी फाइंड आउट करने के लिए बोलता है, ठीक है ना, तो ये जो होगा ये बेसिकली इन तीनों वेक्टर्स का वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट हो गया है। रिमेंबर इसमें ब्रैकेट देना मैंडेटरी है। कौन से दो वेक्टर्स का हम लोग को पहले वेक्टर प्रोडक्ट करना है ये पता लगाने के लिए इसमें ब्रैकेट बैठाना बहुत जरूरी है। तो ये जो आया ये बेसिकली मेरा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट हो गया है, ठीक है ना। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले तो ये देखो, हम लोग ऑब्वियस बात है पहले ब्रैकेट का काम होगा, तो सबसे पहले हम लोग बी और सी का वेक्टर प्रोडक्ट करेंगे। तो बी और सी का वेक्टर प्रोडक्ट करने पे हम लोग को एक ऐसा वेक्टर मिलेगा जो बी वेक्टर और सी वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर हो। दैट मींस बी क्रॉस सी जो है एक ऐसा वेक्टर होगा जो बीसी प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। एंड फाइनली हम लोग इसका अगेन ए वेक्टर के साथ वेक्टर प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो जो फाइनल जो प्रोडक्ट आएगा वो एक ऐसा वेक्टर आएगा जो ए वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा, ठीक है ना, जो ए वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा एंड बी क्रॉस सी के भी परपेंडिकुलर होगा। बी क्रॉस सी के भी परपेंडिकुलर मतलब फाइनली जो मेरा प्रोडक्ट जो आएगा वो उसी प्लेन में आ जाएगा जो बी, जहां पे बी वेक्टर और सी वेक्टर लाई कर रहा है।
दैट मींस फाइनल जो वेक्टर होगा वो बीसी प्लेन में ही लाई करेगा। क्यों ऐसा हो रहा है? देखो बी क्रॉस सी करने पर हम लोग को एक ऐसा वेक्टर मिल रहा है जो बीसी प्लेन के परपेंडिकुलर है, एंड देन इस वेक्टर का जब हम लोग ए वेक्टर के साथ अगेन प्रोडक्ट कर रहे हैं वेक्टर प्रोडक्ट, तो हम लोग को एक ऐसा वेक्टर मिल रहा है जो ए वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है और बी क्रॉस सी के भी परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। दैट मींस परपेंडिकुलर के परपेंडिकुलर, तो फाइनली जो वेक्टर होगा वो बीसी प्लेन में ही लाई करेगा। तो हम लोग वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं? वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है ये सिंपली ऐसा हो जाता है a डॉट सी इंटू बी वेक्टर माइनस a डॉट बी इंटू सी वेक्टर। इस तरीके से हम लोग दो वेक्टर्स का तीन वेक्टर्स का हम लोग वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट कर सकते हैं। फाइनली हम लोग को जो वेक्टर मिलेगा वो बीसी प्लेन पे लाई करेगा, ठीक है ना। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि देखो बी क्रॉस सी करने पर हम लोग को एक ऐसा वेक्टर मिल रहा है, जैसे मान लो कि बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, ठीक है ना। तो बी क्रॉस सी करने पर हम लोग को एक ऐसा वेक्टर मिल रहा है जो बीसी प्लेन के परपेंडिकुलर है, मतलब जैसे मान लो ये है, ठीक है ना। अब हम लोग इस वेक्टर का हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं किसी दूसरे वेक्टर ए वेक्टर के साथ, तो क्रॉस करने पर हम लोग को एक ऐसा वेक्टर मिलेगा जो इस वेक्टर के परपेंडिकुलर हो, ठीक है ना। तो इस वेक्टर के परपेंडिकुलर मतलब ये अगेन बीसी प्लेन में ही चला जाएगा क्योंकि ये वेक्टर तो बीसी प्लेन के परपेंडिकुलर है ना, तो ऑब्वियस सा बात है जो फाइनली जो वेक्टर आएगा वो बीसी प्लेन में ही लाई करेगा। तो इसलिए मेरा जो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वो कुछ ऐसा आ जाता है, ठीक है ना। सो ये था ट्रिपल प्रोडक्ट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन।